हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट आपके बीच लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको समझाएंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने टॉपिक समझाया लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, लेकिन आज हम जो टॉपिक समझाएंगे वो विभव के कारण, यानी वो हमारा टॉपिक होगा अक्षीय स्थिति। आपको हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अक्षीय स्थिति पहले चैप्टर में आपको समझाया था। आज हम उसी अक्षीय स्थिति को एक विभव के कारण हम आपको समझाएंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाया था। विभव, विभवांतर जैसे टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। आज हम उसी विभव को आगे बढ़ाएंगे और उसके कारण अच्छी स्थिति की गणना करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। वैद्युत विभव के कारण, ध्यान से समझना टॉपिक को। वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति। हम इस वीडियो में आपको अच्छी स्थिति के बारे में समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति को आपको समझाएंगे। तो हमारा पहला केस होगा अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति इंग्लिश से बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। देखिए अच्छी स्थिति क्या होता है वो हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पे जो अच्छी स्थिति लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये अच्छी स्थिति का क्या मतलब होता है उसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ सपोज मेरे पास दो आवेशित पिंड हैं। ये मेरे पास यहाँ पर एक आवेशित पिंड है और एक आवेशित पिंड हमारे पास यहाँ पर। ध्यान से आप फिगर को बहुत अच्छे से समझिएगा। मेरे पास दो पिंड हैं। इस पिंड का मैंने नाम दिया है ए और इस पिंड को मैंने नाम दिया है बी। ए व बी दो क्या है, पिंड हैं। इस पिंड को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है और इस आवेशित पिंड को हमने माइनस क्यू आवेश दिया है। यानी इस प्रकार से दो आवेशित पिंड हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इनके बीच में एक बिंदु है ओ, जिसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बिंदु बोलेंगे। उदासीन बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जहां पर विभव क्या होता है, शून्य होता है, यानी विभव की स्थिति कुछ नहीं होती, शून्य होता है। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। अब यहां से इस रेखा को यदि हम आगे बढ़ा दें, यदि इस ए व बी को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो वही आगे बढ़ाई गई रेखा ही अच्छी स्थिति कहलाएगी। यानी यहाँ पे जो अच्छी स्थिति का मतलब है वो क्या है कि दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा, दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ाई गई रेखा ही क्या कहलाती है, अच्छी कहलाती है। देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति को पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि अच्छी स्थिति है क्या, एक्चुअली अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है। तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं कि दो आवेशित पिंडों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो आगे बढ़ाई गई रेखा ही क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से इन दोनों पिंडों के बीच की जो अल्पांश लंबाई है वो हमारी 2l हो जाएगी, यानी इनको मिलाने वाली रेखा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2l। मतलब दो पिंडों को जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2l होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पांश लंबाई यानी प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं। तो इसको आप 2l से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जो दो पिंड होते हैं इनकी जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो 2l होती है। मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया था। तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बिंदु है P, मतलब अच्छी स्थिति पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। इस पर हमें विभव की गणना करनी है। और हमने पीछे आपको बताया है
कि जहां पर विभव की गणना करते हैं वहां पर क्या होता है, एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश का मतलब परीक्षण आवेश, मतलब वहां पर क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। एकांक धन आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यहाँ पर एकांक धन आवेश होगा। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिए, देखिए ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ये माइनस और ये प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा रहेगी अंदर की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग कि यहाँ पर दिशा को जानना बहुत जरूरी होता है। फिजिक्स में इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, दिशाओं का, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट दिशा को ध्यान से नहीं समझ पाते तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे आकर्षण की हो जाएगी, यानी कौन आकर्षित कर रहा है, माइनस का क्यू, तो यहाँ हो जाएगा v और सफिक्स में छोटा सा नीचे लिखेंगे माइनस का क्यू। अब यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जिसकी दिशा कहाँ रहेगी, बाहर की ओर। प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, तो इनकी दिशा बाहर की ओर रहेगी, ये हो जाएगा v, और कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, प्लस का क्यू प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक, इस बात को आप ध्यान से समझना। अब यहाँ से जो हमारा उदासीन बिंदु है O, यहाँ से P के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से फिगर को पहले आप बहुत ध्यान से समझिए, फिगर बहुत ही जरूरी है। फिगर अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आपको डेरिवेशन फिर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप फिगर पर पहले कमांड कीजिए, अच्छे से फिगर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको डेरिवेशन एकदम आसान लगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना, फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना, एक एक करके हम दोनों आवेशों पर विभव निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए यहाँ पर हमने पीछे आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी। ये पीछे हमने इससे पहले लेक्चर में मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया था। बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना, वहाँ का ये सूत्र है, तो यहाँ से इस सूत्र से हम प्रयोग करेंगे और सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना। देखिए एक बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना करें या पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना करें, मतलब किसी में से आप किसी को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि आप प्लस क्यू आवेश से पहले स्टार्ट करें, आप माइनस क्यू को भी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना, तो हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा v, अब यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण है तो सफिक्स में प्लस क्यू, और फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान डी। अब डी के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AP, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, P तक के बीच की दूरी को आपको नापना है, क्योंकि यही आपका परीक्षण आवेश है, यहीं से आपको जांच करना है। तो A से P बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप A से P की लिखेंगे, तो यहाँ पे बीच की दूरी हो जाएगी AP, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे भर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा V प्लस का Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन AP। अब AP का मतलब A से P के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ से ये आपका टोटल क्या है, 12 है, तो इसका हाफ करेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो इतना क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हाफ करने पर। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो इतना तो R पता है, और इसके आगे का हम पता करें तो उसके आगे क्या है, L, इन दोनों जुड़ जाएंगे, R प्लस L, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट स्क्वायर कर देते हैं, जैसे पीछे आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, वहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, विभव में स्क्वायर नहीं लगेगा, विभव के सूत्र में देखिए स्क्वायर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को मैंने देखा बहुत गलती कर देते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप फोकस करिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L। अब यहाँ से जिसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा,
हम अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की गणना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V सफिक्स में माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, P से B, ये अंदर आ रहा ना, माइनस क्यू इसको आकर्षित कर रहा था, तो P से B, तो यहाँ पे हो जाएगा P B। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू को भर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब PB यानी P से लेकर B के बीच की दूरी, P से लेकर B के बीच की जो दूरी होगी वो देखिए क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है। ध्यान समझना, ये दूरी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, P से B के बीच की दूरी को निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, और इतनी दूरी कितनी है, L, तो घट जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस का L। अब यहाँ से इसको मान लेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें परिणामी विभव निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी विभव। देखिए एक एक बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से सिचुएशन समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम निकालेंगे क्या, परिणामी विभव। अब परिणामी विभव को हम लिखेंगे V से। अब यहाँ पे विशेष बात, यहाँ पे क्या होगा परिणामी विभव में, जुड़ेगा या घटेगा। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे दिशाएं देखिए, एक दिशा उधर की ओर है और एक दिशा इधर की ओर है। जब दिशाएं ठीक एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहाँ परिणामी क्या होती है, घटती है। ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट जहाँ पर गलती कर देते हैं तो उनको लास्ट में रटना पड़ता है, वो अभ्यास करते हैं लिख लिख के। तो आप सिचुएशन को समझिए, आपको रटने की जरूरत नहीं। वैसे भी फिजिक्स और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं कि उनको रटा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ समझा जा सकता है। आप जितनी अच्छे से समझोगे ना, आपको लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगा वो। और रटोगे तो आप जानते हो, रटंत विद्या घटंत ज्ञानम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको रटना नहीं है, एक एक पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहाँ परिणामी घटती है। अब बात ये आती है कि किसको किससे घटाया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसको इससे घटाया जाए या इसको इससे घटाया जाए। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती किए हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वो जानते हैं कि घटता कैसे है, छोटे को हम बड़े से घटाते हैं, यानी छोटे को हम बड़े से घटाते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं ये R प्लस L बड़ा है और R माइनस L छोटा है, ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। लेकिन ये गलत है, यही पे वो गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ, ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पे हर क्या है, R प्लस L है, और यहाँ हर क्या है, R माइनस L है। यानी V प्लस Q में हर है R प्लस L और V माइनस Q में हर है R माइनस L। अब यहाँ पर इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि किसको किससे घटाया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, गणित की अवधारणा से हम आपको समझा रहे हैं कि गणित की अवधारणा कहती क्या है। देखिए गणित की अवधारणा कहती है, देखिए गणित की अवधारणा क्या कहती है, गणित की अवधारणा कहती है कि जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। मतलब यहाँ पे भिन्न का हर क्या है, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में है, छोटा लग रहा है। लेकिन गणित की अवधारणा क्या कहती है कि जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर पता चला कि ये छोटा है, इसलिए इस भिन्न को हम बड़ा कहेंगे, यानी V माइनस Q को पहले लिखेंगे और परिणामी घटेगी क्योंकि विपरीत दिशाएं हैं, और V प्लस Q को बाद में लिखेंगे। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमने आपको गणित की अवधारणा से समझाया, अब हम फिजिक्स की अवधारणा से समझें कि भौतिकी क्या कहती है, यानी भौतिकी की भाषा में समझें। तो देखिए इनके बीच की दूरी कम है, यानी P और B के बीच की दूरी कम है, तो इन पर बल अधिक लगेगा, और इनके बीच की दूरी ज़्यादा है इसलिए इस पर बल कम लगेगा। तो यहाँ पे देखो इनके बीच की दूरी कम है इसलिए बल ज़्यादा लगेगा, यानी माइनस Q आपका पहले रहेगा और प्लस Q आपका बाद में रहेगा। ठीक है ना। हमने आपको दोनों भाषाओं में आपको समझाया है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए अच्छे से बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू को भर देंगे V, अब V माइनस Q को, अब यहाँ पे देखिए
v माइनस क्यू की वैल्यू को भरें तो 1/4πε0 q अपान r माइनस का l ये हो जाएगा, और ये माइनस अंतर वाला, और v प्लस क्यू की वैल्यू को भरें तो 1/4πε0 q अपान r प्लस का l हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1/4πε0 q यहाँ भी है, 1/4πε0 q यहाँ भी है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे बाहर 1/4πε0 इंटू क्यू को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ अंश में कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब अंश से आता है तो वहाँ 1 बचता है, ध्यान रखना। तो हो जाएगा r माइनस का l माइनस का, यहाँ भी बचेगा 1, r प्लस का l, ऊपर से निकलेगा तो 1 बचेगा। ठीक, खास कर यहाँ पे बायो के स्टूडेंट बहुत ध्यान समझेंगे, जो बायो के स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि बायो के स्टूडेंट का प्रॉपर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन पुअर है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, मतलब दोनों तरह के लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर खासकर आपको एक एक स्टेप को समझना है, ठीक है ना, कि आपसे कहीं भी गलती ना हो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा v, अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 इंटू क्यू, अब यहाँ पे हर समान नहीं है तो इसका लघुत्तम लेंगे, यानी r प्लस l को 1 से गुणा करेंगे तो r प्लस l हो जाएगा, माइनस अब इसको इधर से गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान समझना, आपको मैंने बताया था पीछे, देखिए हमने हमारे चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे कैलकुलेशन को सिखाया है कि कैसे हम हर को बराबर करते हैं, कौन सी स्थितियों में करते हैं, ये सभी बातें मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हैं, खासकर उन्हीं लोगों के लिए जिनका कैलकुलेशन नहीं स्ट्रांग है। तो आप हो सके तो उन वीडियो को देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप खुद ही समझ पाओगे कि हाँ ऐसी बातें यहाँ पर यूज हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमेशा इधर से गुणा करते हैं, इस हाथ से, इधर का गुणा पहले होता है, इधर से आप मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो r प्लस l को 1 से करेंगे तो यहाँ उतना ही आएगा, माइनस अब r माइनस l को 1 से करेंगे तो r माइनस l r प्लस l हो जाएगा। अब प्लस क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस है तो इसको जब इधर से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, बटे अब देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, आपने फार्मूला पढ़ा है, बीजगणितीय सूत्र पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का। ठीक, अब यहाँ से देखिए r प्लस में r माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और l क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं v 1/4πε0 इंटू क्यू। अब ध्यान दीजिएगा l और l ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2l अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, देखिए आपको पीछे मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 2ql, देखिए 2ql तो क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ा था p बराबर 2ql, ठीक है ना, तो ये वैल्यू p के बराबर हो जाएगी, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, देखिए ये आपका हर में ऐसे ही रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि p बराबर होता है 2ql, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके स्थान पे p भर दिया है। अब इसकी कंडीशन होती है कि l क्या होता है, जो अल्पांश लंबाई है वो बहुत ही छोटा होने के कारण इसको हम छोड़ देते हैं, तो अल्पांश लंबाई को हम छोड़ देंगे तो इसकी कंडीशन में बात करें तो जो हमारा 2l है वो क्या है, बहुत ही नगण्य है, छोटा है, किसकी अपेक्षा, इस r की अपेक्षा, तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, v 1/4πε0 p अपान, ये आपका हट जाएगा तो बच जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ये आपका r स्क्वायर बचेगा ना, तो r स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आया, किसका, अक्षीय स्थिति का, वैद्युत विभव के कारण अक्षीय स्थिति का। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैंने आपको बहुत ही आराम से आपको एक एक स्टेप समझाया है।
आप इसको मतलब बहुत आराम से समझें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी अच्छी स्थिति के साथ, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ही आसान है, वो उतना टफ नहीं है। आप इसको तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।